अरे दीदी आप कैसी हो? दीदी आप, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो मेरी नई नवेली भाभी? ससुराल में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ दीदी लग गया। आपकी शादी के बाद तो भाभी मैं ज्यादा टाइम तक रह भी नहीं पाई यहाँ, तो सोचा आज नई भाभी से मिलकर आती हूँ। अच्छा क्या दीदी, जा आप आ गए, आज खूब बातें करेंगे हम दोनों। हाँ हाँ जरूर भाभी। भाभी मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर कमरे में है दीदी, बुलाती हूँ, रुको। मम्मी जी, मम्मी जी, चैन से सोने तक नहीं रहती, क्या है? मम्मी जी वो दीदी आई है। मम्मी, अरे काजल बेटा, तू कब आई? बस अभी मम्मी। आजा बैठ। आज बेटा तो अचानक से आ गई, ना कोई फोन ना कोई खबर। मम्मी मेरे ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है, बच्चों को सास संभाल लेती है, तो सोचा आपसे मिलके आ जाती हूँ, और सोचा नई नवेली भाभी से भी मिल लूंगी। ये तो बेटा तूने बहुत अच्छा किया, जब से तेरे भाई की शादी हुई है तो आई ही नहीं उसके बाद तो। हाँ मम्मी, पर आपको तो पता ही है ना मेरा ऑफिस का काम कितना रहता है, छुट्टी देते ही नहीं है वो लोग। और बहू तू यहाँ क्या खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? तुझे तेरे घर वालों ने सिखाया नहीं है कि जब कोई घर पे आता है उससे चाय पानी नाश्ते की पूछते हैं? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? चल लेके आ कुछ। हाँ मम्मी जी लाती हूँ पानी। पता नहीं कहाँ से आ गई बेअक्ल की बहू। मम्मी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी पिया था, साथ में लेके आई थी पानी की बोतल। क्या आपने भाभी को ऐसे ही परेशान किया? बाद में पी लेती पानी। अरे बेटा तुझे नहीं पता इसका, इसको कुछ नहीं कहेंगे जब तक ऐसे ही खड़ी रहेगी और हम दोनों माँ बेटी की बातें सुनती रहेगी। इसके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अब तू थोड़े दिन रुकेगी ना यहाँ, तब तुझे सब समझ आ जाएगा। मम्मी जी ये पानी क्यों? तेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि पानी का ग्लास ट्रे के अंदर लेके आते हैं, और तुझे पानी बोला तो पानी ही लेके आएगी? कुछ ठंडा या चाय कॉफी पकोड़े? पानी तो आजकल हर कोई अपने बैग में लेके घूमता है। जा जल्दी से कुछ बना के लेके आ। ठीक है मम्मी जी अभी लेके आती हूँ। देखिए बेटा इसकी अक्ल। अरे मम्मी आप कैसे बोल रहे हो? अभी भाभी नई नई तो आई है इस घर पे, धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके समझ जाएगी। अरे कोई तौर तरीके अपने आप नहीं सीखने वाली है, सब कुछ लगता है मुझे ही सिखाना पड़ेगा। वो बात तो ठीक है मम्मी, सब कुछ आपको ही सिखाना पड़ेगा, आपको ही समझाना पड़ेगा, पर आपका समझाना और सिखाने का तरीका ये कुछ गलत है मम्मी। मम्मी मैंने भी यहाँ मायके में कोई काम नहीं किया था, आपको तो अच्छे से पता है ना? हाँ बेटा अच्छे से पता है, बोला तुझसे यहाँ काम क्यों कराऊंगी? लड़कियों को वैसे भी ससुराल में जाके काम ही करना पड़ता है, तो फिर मायके में क्यों कराए? हाँ मम्मी, बस शादी होने के बाद ससुराल के तौर तरीके अलग होते हैं, मायके से ससुराल बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। उठना बैठना खाना पीना सब अलग होता है, पर मेरी सास ने प्यार से अच्छे से वहाँ के तौर तरीके सब कुछ अच्छे से सिखाया मुझे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ। इसलिए मम्मी आप भी थोड़ा प्यार से समझाओ भाभी को। ये देखो भाभी, रवि छोटे में ऐसा दिखता था कैसे लगते थे ये छोटे में? हाँ भाभी रवि छोटे में बहुत बदमाश था। अच्छा दीदी। हाँ भाभी। और भाभी ऐसे हंसते खुश रहा करो, आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, दिल में मत लेना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने तो मम्मी की बातों का कभी बुरा नहीं माना और ना ही कभी मानूंगी। मुझे तो शादी के बाद ही एक माँ का एहसास हुआ है, मुझे तो शादी के बाद ही माँ मिली है दीदी, छोटे में ही मेरी माँ गुजर गई, मुझे तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं माँ कैसी होती है। शादी के बाद जब मम्मी जी से मिली, मम्मी जी से बातें की, तब पता चला कि माँ ऐसी होती है, माँ ये होती है। ठीक है दीदी, अब मैं रात का खाना बना देती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी जी नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी अगर खाना बनाने में लेट हो गई तो। और दीदी आप सोचो मत, मुझे मम्मी जी की बात का कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी जी के गुस्से में भी प्यार है। मम्मी जी मुझे सब सिखा रही है, मम्मी जी गुस्सा करती है तो मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं सब सीख जाऊंगी। अच्छा भाभी और दीदी, मेरे पास एक फेवरेट मेरा सूट पड़ा है, वो मैं आपको दूंगी। वो सूट मैंने कभी पहना नहीं, पर अब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है वो सूट आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझसे ज्यादा आप पे अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाभी, वो आपका सूट है ना, आपका फेवरेट सूट है ना, तो आप ही पहनना। क्यों दीदी, आप मुझे
अपना नहीं समझते? आप मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनोगे? अरे ऐसी बात नहीं है भाभी। चलो ठीक है, दे देना, मैं जरूर पहनूंगी। चलो ठीक है दीदी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना है? नहीं भाभी, आप जो बनाओगी वो खा लूंगी। ठीक है दीदी, मैं कुछ अच्छा ही बनाऊंगी। ये भाभी तो इतनी अच्छी है, तो फिर ये मम्मी को क्या हो गया है? पता नहीं मम्मी क्यों भाभी के साथ लड़ाई करती रहती है। मुझे आज पूरा दिन हो गया ये सब देखते हुए कि मम्मी हर बात पर भाभी पर चिल्लाती रहती है और डांटती रहती है। घर में इतनी लड़ाई भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहू भी तो किसी के घर से आई है, किसी की बेटी है। तो मम्मी को भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माना कि सिखाना जरूरी है, पर अच्छे से और प्यार से भी तो सिखाया जा सकता है घर का काम। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। क्या चलती हूँ? तूने तो कहा था ना कि 2-3 दिन की छुट्टी है तेरी। तू तो एक रात रुक के ही जा रही है। अरे मम्मी, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ तो कल चली जाना ना। नहीं मम्मी, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। इस बार मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे रुकने की इच्छा नहीं है मम्मी। क्या ठीक नहीं लगा बेटा तुझे? पक्का इस मूर्ख ने कुछ किया होगा, वरना मेरी बेटी ऐसे कभी नहीं जाती। नहीं मम्मी,
सी स्टोरी कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी टाइप की और स्टोरी आपको आगे देखने को मिलती रहे।